तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधा, सच कहती हूँ दादा। किस्मत ही बदल जाए, दादा तेरे चरण। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, दादा तेरे दाद गुरु तेरे नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाए, सतगुरु तेरे चरणों की। दादा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे। तेरी तकदीर संभल जाए, दास गुरु तेरे चरणों की। दादा तेरे चरणों, बस एक तमन्ना है ये मेरे जीवन की, बस मेरे ये जीवन की, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो। मेरा दम ही निकल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। दादा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे। तकदीर संभल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। राधा तेरे चरण, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जब सत्संग में आते हैं तो धीरे धीरे गुरु हमको भगवान प्राप्ति के सही उपाय समझा देता है, तरीके बता देता है। वो प्राप्त होता है जब आप पहले अभ्यास में लगे जाते हैं, अपने मन और इंद्रियों के संयम करने, इसको जीतने के अभ्यास में।
नहीं तो मन तो रहा है भटक, ख्यालों का झुंड चलता रहता है दिमाग में ऐसे, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, ये शांत होकर के बैठ ही नहीं पाता। इसलिए बोला गया ज्ञान के अनुसार 98% आप मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, ख्याल चलते रहते हैं, जबकि ये जगत परमात्मा का बनाया हुआ है। ये सब उसी की मर्जी से सब कुछ खेल हो रहा है, लेकिन मनुष्य देखो प्रेशर डाल डाल करके, और फिर कभी कभी तो इतना नकारात्मक तक सोच बना लेता है, इतनी नेगेटिव सोच बना लेता है कि तरह तरह की बीमारियां वो अपने शरीर पर बिठा लेता है इसके सोचते सोचते। आजकल डॉक्टर कहता है देखो सोच सोच कर आपने कर क्या लिया, अपना सब दिमाग की नसों को ऐसा कर लिया, ये डिप्रेशन जैसा हो रहा है, गले में जैसे गर्दन में दर्द है, जब शरीर में दर्द है, पीठ में दर्द है, ये सब अकड़ जाती है नसें, हम देखते हैं सोचते सोचते, क्योंकि इतना उसको लगता है कि मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा, मुझे करना है। करता भाव उसका, अहंकार उसका, उसको सारे समय उसको मजबूर कर देता है। और ऊपर से गलत चिंतन आ जाए तो और मुसीबत हो जाती है उसके अंदर। पॉजिटिव तक आया तो अच्छा था, भगवान ने दिया था, चलो विचार करने के लिए मन दिया हुआ है, पर अच्छा तो सोच लेते। जब भी खाएगा वो मिर्च से ही खाता है, संकल्प भी ऐसा होता है, उन लोगों के संग तो और मुसीबत हो जाती है। माँ ने रख दी उसके साथ रोटी कि बेटा जा करके रोटी खा लेना, रास्ते में भूख लगे तो रोटी खा लेना। बोले माँ क्या सब्जी, बोले आज बेटा सब्जी नहीं बन पाई है, तो ऐसा करना संकल्प से कुछ बना के खा लेना। और जब वो खाने लगा रोटी को, एक मंदिर था रास्ते में पड़ता था, वहां बैठ के खा रहा था रोटी, तो सीसी सीसी कर रहा था। वहां पर एक महात्मा जी बैठे थे, बोले बेटा तुम दिख तो रहा है सादा रोटी खा रहे हो, सूखी रोटी खा रहे हो, पर इतनी जोर जोर से ऐसे सीसी की आवाज, मिर्च लगने की आवाज तुम्हें क्यों आ रही है? बोले वो ना मैंने संकल्प से मिर्ची का अचार बना लिया है, अब मैं मिर्ची के अचार से रोटी खा रहा हूँ, तो मिर्च लग रही है मुझे, इसलिए सीसी की आवाज निकल रही है। संत को इतनी जोर की हंसी आई, बोले कितना बेवकूफ है भाई तू, संकल्प से ही खाना था, रबड़ी नहीं बना सकता था? तो ऐसे ही मन है, जब देखो तब नेगेटिव, खराब, दुखी करने वाले, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं ऐसे ही ख्याल उठाता रहता है। ये तो जो गुरु की सब बात समझते आ रहे हैं धीरे धीरे, अब कम से कम रबड़ी बनना शुरू हो ही होगी, भले फीकी बनती है, पूरी मीठी नहीं बनती अभी, लेकिन अकल आ जाती है कि ख्याल हम कौन सा कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। हमेशा मन यही कहता रहता है ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। इसलिए गुरु कहता है केवल सत्संग को तुम स्थान तो देकर देखो अपने अंदर, इसका महत्व तो आ जाए, सब अपने आप ही दुरुस्त हो जाती है। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत मोए भाई। तो समझना ये मन इंद्रियों का संयम गुरु हमको बैठाल करके ये उपाय बताता है, क्योंकि थिर मन भ्रम, अथिर मन संसार। मन आपका शांत हो गया, स्थिर हो गया, यही आपका ब्रह्म स्वरूप है। अब जो है, जो परिस्थिति आ रही है उसको स्वीकार कर पा रहा है तभी तो स्थिर रहेगा, नहीं तो असंतोष में रहता है, ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, हारी बीमारी, सब कर्म योग देव योग सब लगा रहता है। अब आप हो रहे हैं परेशान, लगातार नेगेटिव सोच रहे हैं, लगातार परेशानी की बात सोच रहे हैं, तो आपका चित्त शांत कैसे होगा? और जब चित्त शांति नहीं होगा तो परमात्मा कहाँ से आभास होगा? वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तुम्हारा आनंद तो घड़ी घड़ी बिगड़ा हुआ है, कभी किसी सोच में, कभी किसी सोच में, तो सच्चिदानंद कैसे प्राप्त होगा? इसलिए बार बार गुरु कहता है ऐसा सत्य अपने चित्त में लाओ जो हर वक्त क्या रहे तुम्हारे चित्त में, आनंद रहे, शांति रहे, एकाग्र हो जाए। हमारा मन और इंद्रियों का ये संयम, ये भगवान प्राप्ति का उपाय बोला गया। स्थिरता आती जाए, स्थिर हो जाए एकदम से अंदर वाला, शांत भय सब शांत भय, तुझ में पूर्ण विराम। थोड़ा सा भी सही अभ्यास करते हैं ज्ञान का, अंदर देखोगे एक शांति आने लगती है। अब सब बातों से, सब गफलत से निकलने लगता है, सब भटकन से निकलने लगता है, अपने अंदर आने लगता है। तो इसका संयम जब आ जाता है
कहते हैं 3 साल या 5 साल कोई किसी इंद्री का संयम कर ले ना, फिर वो इंद्रियां उस रस के लिए भटकती नहीं। ये प्रैक्टिकल देखा गया है। और 12 वर्ष की अवस्था तक, 14 वर्ष उसने कर लिया तो गुणाकेश कहलाया। थोड़ा भी अगर हम गुरु की आज्ञा मान करके कुछ समय अपने मन को ऐसे भटकने से ऐसे रोकने लगते हैं, आपके अंदर एक ताकत पैदा हो जाती है और रोकने से रोकने की शक्तियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए सत्संग के सही अभ्यास करने वाले होते हैं ना, वो पहले अपनी स्टॉप करते हैं, रेड लाइट दिखाते हैं मन को, क्यों भटक रहा है, कहाँ जा रहा है, स्थिर होकर के एक ही जगह अपने ज्ञान में, अपनी आत्मा में ही अपना सुख ढूंढता है। फिर ये है आंख मिलना गुरु से, और क्या आंख मिलती है, ऑपरेशन किसका करना है, यही तो करना है। सुख स्वरूप हो, सुख को ढूंढे, खुद सुख स्वरूप है और वहां से भटक करके सुख और आनंद बाहर भटकता रहता है, बाहर ढूंढता रहता है। कोई अच्छे से बोले तब अच्छा रहेगा, कि ये बात हो जाए तब अच्छा लगेगा, ऐसी बन जाए बात तब अच्छा लगेगा, ऐसे टाइम वेस्ट होता रहता है। इसलिए गुरु आकर के स्थिरता कराता है, शांत कराता है। स्थिर मन भ्रम, मन तुम्हारा स्थिर होने लगे, शांत होने लगे, यही इसका ब्रह्म स्वरूप है। तो यही इसके भगवान प्राप्ति के उपाय का पहली सलाह गुरु की यही है, मन इंद्रियों का तुम्हारे हर वक्त संयम करने का भाव अंदर में आ जाए, भटकना इसका पसंद ना आए। जैसे कोई बोले हम भटक भटक के आए हैं, तो सुनने में हंसी आती है। देखो इसे अकल नहीं थी, सीधा रास्ता समझ लेता, सीधे युक्ति से सीधे आता ना, क्यों भटका, पहले से ही आइडिया रखता ना कि कौन सी रास्ता कहाँ भटका सकती है, तो वहां पर सावधान हो जाए तो नहीं भटकते। तो बोले ऐसे ही अगर मन हमारा भटक रहा है बहुत जगत में, एक का होता सीधे सीधे गुरु की बात समझ करके बात करके, कैसे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, सीधे बात में आ जाता है। फिर वो बड़े साक्षी भाव में आकर के ये लीलाएं देखता रहता है, सारी सच समझ जाता है। तो लिए इंद्रियों का और मन का संयम हमको गुरु रोज हमें आकर के प्रैक्टिस कराता है कि देखना तुम्हारे अंदर संयम है। इंद्रियों में, इंद्रियां भी सालिम अच्छी लगती है, संयमित अच्छी लगती है। बहुत चंचलता वाली, बहुत भटकन वाली, बहुत ऐसे कभी तृप्ति नहीं बैठ रही कि अब कहाँ अच्छी लगेगी, ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, ये भी देख लूं, और देख करके भी क्या देखूं, ऐसा ज्ञान जब आने लगता है कि देखते हुए भी क्या मैंने ब्रह्म करके देखा, परमात्मा करके देखा, जब ऐसा बोध आ जाता है स्थिर हो जाती है। हम बात कर रहे थे कि कैसे अभ्यास ही तो किया नामदेव ने, जब उसको एक बार बोल दिया गया कच्चो रे कच्चो, उसके बाद उसने क्या किया, अभ्यास करने में लग गया वो, क्योंकि उसको भगवान से प्रेम था, उसे रोज भाव में भगवान आकर के उसके साथ बैठ के उसके हाथ से खीर खाते थे, तो उसको ये तो था भगवान से मेरा प्यार है, लगन थी भगवान ने बहुत। लेकिन एक उसने जब कुम्हार ने कह दिया कच्चो रे कच्चो, तो उसको बात लग गई, क्योंकि उसने जब ठक ठक कर रहा था उसकी खोपड़ी पर, उसने आंखें ततेर के देखा उसको, ये कैसे मुझे कच्चो बोल रहा है, कच्चा कैसे बोल रहा है। भगवान जब पुनः उसके पास आए, तब भगवान ने फिर उसको ये बताई, बोले भले ही तेरा मेरा बहुत प्यार है, पर देख एक परीक्षा ली कुमार ने, तू तो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, तू तो एकदम से आंखें ऐसे ततेर के देख रहा था उसको, तू तो कच्चा, अभी सब में मुझे कहाँ देखता है, एक जगह मुझे देख लेता है, एक मंदिर में मुझे देख लेता है, एक मूर्ति में मुझे देख लेता है, सब में देखेगा। तो नामदेव तो इतना सच्चा था, उसने तुरंत अभ्यास किया। हम लोग पता नहीं कब ये अभ्यास शुरू करेंगे, जबकि गुरु कहता है पहले दिन से ही अभ्यास शुरू करो, है ही भगवान, जितवल देखूं उद्वल प्यारा। कौन लेके आ रहा था सोचो, कौन चला के ला रहा था, कौन कौन हिलावे, कौन चलावे। सुबह सुबह तुम्हारे घर में कौन दूध की बाल्टी लेके आ जाता है, कौन आता है सब्जी का ठेला लगा के तुम्हारी गली में। ये रब देखने वाली आंख, जैसे जैसे हम भगवान देखने में लगन में आ जाते हैं ना, इसकी भावना में आ जाते हैं, तो अपने आप शांत होता जाता है। जड़ चेतन जब सबको हम भगवान करके ऐसे देखने लगते हैं, जानते हैं,
तो अपने आप मन और इंद्रियों का इस संयम आ जाता है। दूसरा बोला इसका उपाय है उत्साह का रहना। कैसे पता लगे तुमने भगवान को पाया है? कि तुम्हारे अंदर हर समय उत्साह है, हतोत्साहित तो नहीं होके बैठते, उत्साहहीन होकर के, परेशान से होकर के तो नहीं बैठ जाते, किसी बात का दुख तो नहीं लग रहा। दुख लग रहा है तो उत्साह खत्म हो जाएगा। ये इसका उपाय है, ये इसकी निशानी है कि आपने परमात्मा की राह को, परमात्मा को पा रहे हो। ऐसे हर वक्त चित्त कैसा रहेगा? एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर रेडी। हर वक्त ऐसे इस तत्परता के साथ रहेगा, इस समझ के साथ रहेगा, उत्साह में, उत्साहित, सीखने के लिए, जानने के लिए, मानने के लिए, प्रेम करने के लिए, आनंद के लिए, हर समय उत्साह है उसके अंदर। थका थका बुझा बुझा सा नहीं दिखाई देगा उसका जीवन, क्योंकि उसने किसको पाया है? भगवान को पा रहा है, वो जान रहा है। सोचो इतना उसको बोला गया, नारद जी से पूछा उसने, भगवान मेरी कभी सुध लेंगे कि नहीं? भगवान से पूछ लेना। बहुत दिनों से बैठा एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था एक संत, साथ तपस्या कह दी, साधना कर रहा था, मन इंद्रियों जितने में अभ्यास में लगा हुआ था। गए जाकर के नारद जी ने पूछा भगवान से, भगवान ने भी एकदम से बोल दिया, अरे उससे उससे कह देना जितनी पेड़ में पत्तियां है ना, इतने सालों के बाद मैं आऊंगा उसको दर्शन देने। अब नारद जी बड़े निराश हो गए, बोले बेचारा इतना भक्ति से बैठा हुआ था, ये बात सुन के बेचारे के दिल पर क्या बीतेगी। पेड़ में तो असंख्य पत्तियां होती हैं, असंख्य वर्षों बाद भगवान मिलेंगे उसको, ऐसे कर। नारद जी को बताने की दिल नहीं कर रही थी उसको, लेकिन उसने बड़े प्रेम से पूछा, नारद जी क्या बताया भगवान ने? बोला अब क्या बताऊं, भगवान ने तो ये बोला है इतने पेड़ में पत्तियां हैं, इतने सालों बाद तुझे मिलूंगा। पर वो उत्साह में नाचने लगा, झूमने लगा। बोला ना भगवान ने आएंगे ना, ये तो भगवान ने बोला ना, भगवान ने आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। और नाचने लगा, और नाचते नाचते भगवान तुरंत वहीं प्रकट हो गए। नारद जी इतने हैरान कि भगवान आप मुझे हमेशा झूठा बना देते हो, जब आपको इतनी जल्दी आना था तो पहले ही कह देते ना, आपने इतना लंबा क्यों टाल रहे थे? बोले तुम्हें दिखाने के लिए कि मेरे भगत होते कैसे। कितनी भी निराशा की बात उनके सामने की जाए, कैसी भी घोर संकट की बात उनके सामने की जाए, वो कैसे रहते हैं? पूरे विश्वास में, पूरे उत्साह में। ये मेरे भक्त की पहचान, इसलिए मैं ऐसे भक्तों से मिला पड़ा हूं। जैसे मुझे उनके पास आने में देर थोड़ी लगती है, तुरंत आ जाता हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसे उत्साह में रहते हैं, मिले पड़े हैं ऐसे मुझसे। तो बोला भगवान प्राप्ति का ये भी एक उपाय होता है कि अंदर में तुम्हारे ऐसा उत्साह बना हुआ है हमेशा। पाना क्या है? कोई पाया कहे सो मस्खरा। भगवान का पाना भी कोई पाना नहीं है। कोई खोया कह रहे हो, ये भी तुम झूठ बोल रहे हो, खोया ही नहीं है वो, तो पाओगे क्या उसे? बस इस एहसास में आ जाओ, ज्यों का त्यों भरपूर। यू आर ऑलरेडी दैट, ये बोला दादा ने। पर कैच करो कम से कम इस बात को। हमें साधना करनी है, हमें भगवान को कुछ नहीं पाना। यू आर ऑलरेडी दैट, तुम पहले ही वही हो, बस विश्वास करो, मैं तो हूं विश्वास में। ये उत्साह रखो अंदर से कि भगवान ही आकर के तुम्हारे रूप में ये लीला कर रहा है, बस लीला को अच्छी बनाओ, अपना रोल सुपर करो, लाइक हीरो। हर पिक्चर में हीरो का रोल होता है ना, अच्छा होता है। गुरु जी कहते तुम्हारा रोल अच्छा हो रहा है जहां परमात्मा ने रखा है, चाहे गृहस्थ में, चाहे व्यापार में, चाहे किसी कारोबार में, चाहे किसी सेवा में, किसी किसी जगह रखा है। तुम अपने को इंडियन मानते तो इंडियन को वहां पर जो है गर्व की बात कोई पैदा कराते हो, जहां भी भगवान रखे। ज्ञान यही तो है, तुम्हें जहां रखा है उस क्षेत्र में तुम अपनी सही ऊर्जा से कार्य कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, कुछ अच्छी क्रिएटिविटी करके दे रहे हो। कहीं हिम्मत हार के उत्साहहीन होकर के तो नहीं बैठ गए, वो बेकार है। यहां भी ऐसे लगे कि बैठ कर सत्संग में कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। अब तो बस गुरु ने एक ही बात बता दी, निष्काम ही जीवन बन गया, निष्काम प्रेम बांटने में लगा पड़ा है।
और इस ज्ञान में लक्ष्य क्या है? यही तो लक्ष्य है। ऐसा जो कर रहा है वो आनंद पा रहा है अपने जीवन में। आप जपें और नाम जपावें, सुनत कहत रहत गति पावे। पाना भी क्या है इसमें? तो समझना, ये तत्परता आ जाए अंदर में। तीसरा लक्षण प्रकट होता है, तत्पर रहता है, एवर एवर रेडी, एवर इन मूड, एवर फ्रेश। उसकी हर चेष्टाओं में एक सही तत्परता होती है। ये नहीं ठीक है तू चल मैं आता हूँ चुपड़ी रोटी खाता हूँ ठंडा पानी। आलस्य प्रमाद नहीं होगा। हर बात के लिए उसके सहज तत्परता रहती है उसके अंदर। और गुरु आज्ञा गुरु सेवा के लिए ज्ञान मार्ग पर ऐसे इसके तो बड़ी तत्परता रहेगी उसके जीवन। वो तो इतने भाव में रहेगा हमेशा कि बुद्धि भी उसकी चट हो जाती है। वो जानता है बुद्धि से नहीं पाया जाता परमात्मा, भाव का भूखा है, वो भाव से मिलता है, प्रेम से मिलता है। बहुत से लोग जब तक गुरु के पास बैठ के बुद्धि चलाते रहते हैं ना, बुद्धि से जानू ये क्या कहना चाह, नहीं समझ पाओगे। बुद्धि से परे है ये परमात्मा, कैसे जान पाओ? जब बुद्धि खोया, गुरुजी कहते थे बुद्धि खोया हुए तुम, यानी बुद्धि तुमने गंवाई, सरल बने, सारी चतुराई छूटी तुम्हारे अंदर की, तब वो मिलता है, तो मिलता नहीं। भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता। और मनुष्य की यहाँ भी एक आदत ये बनी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ होशियारी चतुराई रहती है, लेकिन नहीं मिलता। थोड़ा तत्परता लानी चाहिए अपने जीवन में। वो भोला भगत था, सरल था, केवल ऐसी भावना से गुरु के पास आया था। और उसको राम जी बहुत प्रिय थे, राम का अंदर से शौक था, राम बड़े प्यारे थे उसको। तो उसको मेरे को गुरु जी राम जी के दर्शन करवा दोगे? गुरु ने कहा हाँ अवश्य करवाऊंगा, तो विश्वास रख मैं जरूर करवाऊंगा, बस तू लगन में लग। अब गुरु मिल जाए और गुरु के मुख से निकल जाए। वो भी सच्चाई से लगा हुआ था, गुरु के शरण में था। अब सच्चा इतना था, सरल इतना था, जैसे गुरु जी बोले वो वैसा तुरंत करता। अब कोई कोई इतने भाव से जुड़ता है करके गुरु से, धीरे धीरे वो इतना सबका प्यारा बन गया। नाम भी भोला उसका रख दिया गुरु ने। भोला, अरे भोला सुन, अब भोला तो दौड़ के सारी सेवा संभालता था। कहाँ सत्संग होना है, कहाँ गुरु को बैठना है, कहाँ किन के साथ जाना है, वो सब उसकी सेवा में इतना कुशल होता है, सब काम तुरंत तुरंत करता था। तो धीरे धीरे ये भी हो जाता है कि सब उसी के आश्रय हो गए थे। अब कभी और किसी काम के लिए अगर भोला नहीं हो, गुरुजी किसी को कहें अरे फलानी चीज नहीं रखी तुमने, अरे वो भोला रखता था। अब प्यार किससे होगा गुरु का? ऐसे ही कहीं एक बार गुरुजी निकले थे पिकनिक पर, ऐसे निकल जंगल में भ्रमण कर रहे थे, भोला पहले से पहले था। अब गुरुजी ने उस दिन परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा देखो एक ये कुआं है, इसमें से पानी निकाल सकते हैं, पर ये जो पेड़ है ना इसकी सफाई कर दो, इस डाली की। कुएं के ऊपर पूरा छाया हुआ था, कुआं बंद था उससे। सब बोले अरे गुरुजी ऐसे कैसे, इसमें काटेंगे तो सब नीचे गिर जाएंगे कुएं में, इसको कैसे कोई साफ कर सकता है, इसकी डाल तो ऐसे कही, इसको काटेंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन भोला को तो केवल बस सुनने भर की देर थी। गुरुजी ने कहा अच्छा सफाई करनी है इसकी, अभी कर। वो चढ़ भी गया तुरंत और ऐसे बैठ करके काट रहा था। गुरुजी बड़े आराम से सत्संग कर रहे थे, किसी का मन नहीं लग रहा सत्संग में, सब उसे देख रहे हैं, अभी गिरा अभी गिरा अभी गिरा, सब ऐसे देख रहे थे। अब क्या करे, लेकिन वो तो तत्परता थी इसको, तुरंत ऐसे बैठ गया, काटा उसने पेड़ और गिरा भी छपाक से, जैसे आवाज भी आई छपाक की। सब बोले अरे गुरुजी वो भोला गिर गया, भोला गिर गया। कोई बात। गुरुजी ने आवाज लगाई, भोला कैसे? बोले बहुत आराम में हूँ, मैं रामचंद्र जी की गोद में हूँ। भगवान गुरुजी बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा मानी, तो उसे किसकी गोद मिली? उसे लगा भगवान ने गोद में निकाल कर रखा हुआ, पकड़ के उसको ऐसे निकाल लिया गुरु ने। तो ऐसे जो हम सरल भाव में हो जाते हैं गुरु के आगे, सहज उत्साह में रहते हैं, तत्परता में रहते हैं, सेवा भक्ति में रहते हैं, तो ये जो अपने अंदर जो जाल बन बन जाता है ना आसक्तियों का, वो जल्दी काट लेते हैं, ये तो सोचते रह जाते हैं।
कितना भी गुरु समझाता रहे, बोलता रहे, कहाँ असर कहाँ पड़ती है, जूं भी नहीं रंगती कहते कान के अंदर, कितना समझाने के बाद। लेकिन जो सरल होते हैं, जो भक्ति में तत्पर होते हैं, वो जल्दी काट लेते हैं। काट ली तो वो जब गिरा भक्ति में, भक्ति भाव में डूबता गया, तो किसके दर्शन होगा इसको? भगवान तो भीतर ही है। बस ये मक्कड़ जाल हटा लो, जो मक्कारी करता रहता है मन, ये हट जाए मक्कड़ जाल। भगवान तो सब घट में बैठा बैठा ही हुआ है, वो तो हर जगह पहले ही विराजमान है। वो तो भ्रम में आकर के चोर बाहर ढूंढ रहा था, कहाँ माल कहाँ रख दिया था भगवान ने, पहले ही सेठ जी ने उसके तकिए में डाल रखा था। तो ऐसे ही भगवान भी करता है, ढूंढते कहाँ रहते हो उसको। तो उत्साह रहना चाहिए, हमेशा तत्परता रहनी चाहिए, ये अंदर से देखना चाहिए। जो ज्ञान जिसको समझ में आ जाता है, उसको अपने आप ही एक तत्परता उसके जीवन में रहेगी, खुशी, हर कार्य करने का शौक, नियत समय पर कुशलता से कार्य करने की तत्परता होती है उसके अंदर। और ऐसा करके वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा होता, ऐसा करके वो बार बार अपने जीवन में ही एक संतोष भर रहा होता है। आप देखो जिसके कार्य एकदम फिट होते हैं, अपना जीवन बड़ा नियमित संयमित होता है, उसमें एक आत्म संतोष की झलक दिखाई देती है। और नहीं तो जो ऐसे आलस से, प्रमाद, तरह तरह के और ख्याल में है, सारे समय मन मैरी गोल्ड राउंड की तरह घूम रहा है, माया में भटक रहा है, ये कैसे होगा ये। अच्छा इतना मिल भी गया, तब तक संतोष आया क्या जो आगे आ जाएगा? आता ही नहीं है। मच वांट्स मोर, तो हलचल मची रहती है अंदर में। हम देखते हैं नहीं सुन पाते तत्परता से, उमंग से, सत्संग, सत्संग ही नहीं, ज्ञान से समझ के सुना, ये गुण पैदा ही नहीं हुए अंदर में, तो फिर कैसे तुमको भगवत प्राप्ति होगी? भगवत प्राप्ति है तेरा सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद कहाँ से आएगा? इसलिए भटकता सा रहता है मन ऐसे करते। और जिसको एक तत्परता होती है, वो पहले से ही उसके अंदर है, अब देखो ऐसी बुद्धि आ जाएगी उसको अंदर से, कैसे करना है, कैसे कार्य करना है। ये तो सारे समय फिर उसको कोई ना कोई टोकता रहेगा, कोई ना कुछ बोलता रहेगा। तो तुमने अपने कार्य तत्परता से समय से पूरे करने होंगे, किसी को एक बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। समझ लिया होगा किसी ने अगर बात को, इशारा समझ लेता, तत्पर रहता है, सीख लेता है कि मेरे गुरु को क्या पसंद है, कैसे पसंद है, कौन सी बात पसंद है, देखो संवार ले आता है अपना जीवन, तुरंत युक्ति से चलता है। वो अपने आप इतना जुड़ा रहता है हर वक्त तत्परता से, उसके और गुरु के दिल का तार एक होता चला जाता है। जो गुरु के दिल में बजेगा वो उसको बजेगा, उसको आ जाएगा आवाज ऊपर, क्योंकि कुशल है, वो तत्पर है। तो योग भी यही कहता है, कर्मों में कुशलता आए तुम्हारे, नियत समय पर कार्य कुशलता। ऐसा व्यक्ति हम देखते हैं कभी भी सत्संग में फिर आगे पीछे नहीं होता है, पूरे घड़ी नपी हुई होती है उसकी, पूरे टाइम से आके बैठेगा। सेवा अगर उसने ली हुई है अपने ऊपर, तो और 10 मिनट पहले आकर के बैठेगा, वो सेवा पूरी करके बैठेगा। ऐसा भी नहीं कि रोज उसे टोकना पड़े, क्योंकि तत्पर है, वो उत्साही है। जो बात उसने ली हुई है अपने, जो गुरु ने सहज उसको बोला, उसको उसको बिल्कुल अच्छी भी होती है उसको समझ। ये कुशलता ही तो परमात्मा, और क्या। वरना झीक रहा है खामा खा, इच्छा में परेशान हो रहा है, ये कमी है, ये दिक्कत है, तो इसका मतलब पाया ही नहीं ना परमात्मा। दिक्कत जैसी कोई चीज रही नहीं जाती है उसके दिल में, कुछ है ही नहीं खराब, वो तो एवर इन मूड, हमेशा खुश रहेगा, इसको सही समझ मिल गई तो। और वो चाहे जिस परिस्थिति में भगवान रखे उसको, वो हॉस्पिटल में भी तो बड़ा आनंद आनंद लेगा, क्या कहें तो होटल ओबराय में बैठा हुआ होगा, ऐसे उसके भाव हो जाते हैं। बीमार अगर पड़ेगा, बिस्तर पर लेटेगा ना, तो कल पता है ना शुक्राने गा रहा होगा वो, शुक्र है माया से बचा, शुक्र है इधर उधर की और कोई इधर उधर की बातें आके लोग करते उससे बच गया, शुक्र है भगवान गुरु आजकल बहुत अच्छा समय मिल जाता है आत्म अभ्यास करने का। बताओ अब बीमारी दुखी कर रही है उसको, हाय मरा जा रहा हूँ, ये बीमारी हो गई है, ये दिक्कत हो गई है, डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, दोनों टांगे कटवाई, दिक्कत लगी कोई? ज्ञान है, पहले ही समझ है।
पहले ही उसको अच्छी तरह से लेना आता है बात को। तो ऐसा जो कुशल है उसकी तो हमने देखा है, एक अच्छी समझदारी कुशलता से जो कार्य करता है ना, उसकी हर चीज एकदम परफेक्शन से होती है, एकदम से फिजूल भी नहीं होती, परफेक्ट होती है। हर कर्म के पीछे उसका बिल्कुल संतोष होता है, नपा तला उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य उसकी पूर्ति होती है, कार्य उसका सिद्ध होता है। बुखार भी उसे पूछ के आता है उससे कि आ जाऊं भाई साहब। ये तो जिसको देखो तबीयत खराब है, कैसे हो गई भाई तबीयत खराब तेरी, चाह रहा था क्या तबीयत खराब हो, बाद में पता लगती वास्तव में चाह रहा था, फालतू सोच रहा था, गलत गलत सोच रहा था, बुखार ने मौका मिल गया, चलो इसके पास से। और नहीं तो जिसको सत्संग की लगन होती है, हम देखते हैं हमको सुबह शाम उठा के बैठा देता है, दिन में दवाई खा के चला लेते हैं, बस ठीक है इसको ठीक भी रखना। तो इतना हमने देखा है कि अगर खुद के अंदर हर कार्य का तत्परता है, तुम्हारे अंदर उत्साह है हर वक्त, अवर मूड हो, हमेशा मूड में हो, पर हमें तो लगता है कुछ लोगों ने बिल्कुल टाल के रखा हुआ है। उमंग उत्साह तो अगला जन्म लेंगे ना, सुन अभी रहे इस जन्म में, तो फिर अगले जन्म में ये सब काम करेंगे, अभी तो सुन ले पहले गुरु जी के। अरे गुरु रोज कह रहा है जो आज नहीं खुश है वो कल भी नहीं होगा, कल कहाँ से हो जाएगा फिर। अरे कल किसने देखा है, हम आज से, हम आज के टाइम में रहे, से पता है कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता क्यों कर। ये समझ होती है उत्साही के अंदर, तो तत्परता के अंदर तो उसने सब दुर्बलता और कठिनता का त्याग किया हुआ है, जिसने भगवान को पा लिया है। कभी के उसके मुख से निकलता नहीं आई कांड, तो निकलेगा ही नहीं, कांड होता ही नहीं उसके जीवन में कोई। उसको एक ही शब्द पता, आई कैन। कुछ भी बोला जाए उसको, कुछ भी सेवा बोली जाए, कोई कोई कार्य सामने, आई क्या, हाँ हो जाएगा बहुत अच्छे से। कभी ये नहीं निकलता ये चीज नहीं है मेरे पास, है ना मेरे पास ही तो है, इस रूप में नहीं है, इस रूप में, घर में नहीं है, बाहर बाजार में, बाजार है तो है, वस्तु है तो है, उसमें क्या बात। वो कभी कोई हारी हुई गिरी हुई बात सोचेगा ही नहीं, आएगा ही उसमें। ये भगवत प्राप्ति की पहचान है, ईश्वर प्राप्त है। वो हमेशा बोला गया दुर्बलता और कठिनता का त्याग किया कर देता है अंदर से। उसे कभी पूछो कोई तकलीफ है, तकलीफ कैसी, तो पालकी का बोझ कंधे पर, कंधे का बोझ कमर पर, कमर का बोझ पैरों पर, मेरे पर काय का बोझ, ये सोच होती है। और अभी ज्ञान नहीं समझा ना, भगवान अभी ढंग से मिला नहीं, क्या बताऊं, डॉक्टर ने बोल दिया बीमार हो गए, अब आवाज खराब होगी, अब ये होगा, क्योंकि सब ख्यालों की बीमारी है, दुख पल रहे हैं अभी अंदर में, दुख मिटे नहीं है पूरी तरह से, तो पलेंगे पलेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं। खुशी जैसी खुराक नहीं है, और चिंता जैसा कोई, पाल के बैठो कोई भी चिंता। अब कोई इन इच्छाएं पड़ी होंगी पेट के अंदर, तो वो फिर चिंता तो बनेगी बनेगी। तो मिल जाएंगे तुमको भटकाने वाले, ऐसे कर समझाने वाले ऐसे। जो असली काम करना है, अंदर वाले हृदय को ज्ञान से जोड़ो, हल्का करो। तो ज्ञान समझ जाता ना, अहमता ममता करता, ये पहले जीत लिए तुमने, इस कचरे को निकालो अपने अंदर से, तुम्हारा जीवन इतना हल्का हल्का बनेगा। गुरु से कभी ये आके प्रश्न नहीं करते, फालतू फालतू और बातें करते रहते। कभी तो गुरु को आके ये प्रोग्रेस बताओ कि हाँ इस ज्ञान सुनकर देखो आज मेरा अहंकार गुरु जी कितना मिटा, ये ममता मेरी कैसे मिट रही है, मेरा कर्ता भाव कैसे हल्का कर दिया है, कितनी कुशलता से मेरे सारे कर्म पूरे हो रहे हैं, कितने आनंद से मेरे सारे कर्म पूरे हो रहे हैं। अब क्या आनंद आ गया, जो ऐसा लगन वाला होता है तो गुरु भी समझ जाता है, देखो उसको प्राप्त हो गया है, ये खुश है, आनंद है, वाह वाह की आदत डल जाती। तो कभी भी आई कांट नहीं कहता, वो हर बात के लिए क्या कहता है, ना नहीं निकलती। हम तो अचानक किसी के तो भजन गाओ, हम नहीं गा सकते, समझ जाते हैं भी कुछ पाया ही नहीं इसने बेचारे ने, कोई दृष्टांत सुनाओ, हम नहीं सुना सकते, तो ना निकल गई ना। तो मतलब यही है कि अभी मिला ही नहीं है, और नहीं तो जो तत्पर होगा, जो
उत्साही होगा उसको तो इतना खजाना अंदर में भर जाता है गुरु की कृपा से, वो खर्च कितना भी खर्च करे और बढ़ता है उसका। तो चोर ना लूटे खर्च ना खूटे, नित्य नित्य हो तो सवायो, मैंने राम रतन धन पायो, ये बोला मीराबाई ने। उसको अंदर में राम रतन धन मिल जाता है ना, परमात्मा खजाना बिलिस्ड हो जाता है। ऐसे उसको सहज उसके अंदर से मौका मिलते ही, किसी की आवश्यकता देखते ही, ज्ञान की बातें, भजन भाव, प्रेम का भाव, आनंद, ये सब ऑटोमेटिक निकलता है उसके हृदय से। तो यही तो भगवान का पाना है, और क्या पाना है। तुम्हें याद है, या फिर याद कराएं तब याद, अरे हाँ भगवान बैठा है करने वाला, फिर याद आई। भूले ही बैठे थे, फिर मैं आ रहे थे, मैं करूंगा, मुझे ही करना है, मैं आना है, ये हटाओ, मैं ना कर पावे। बोला जिसको भगवान प्राप्ति अगर होती है तो निर्भयता होती है उसके अंदर, फियरलेस होता है वो, ये इसकी निशानी होती है। उसे किसी बात का डर नहीं सताता। जैसे प्रहलाद के अंदर भक्ति भाव थी ना, बोले भगवान और भक्ति ये साथ साथ ही आएंगे तुम्हारे जीवन में, अलग अलग नहीं आते हैं। ये उन्हीं की कृपा से आती है। भक्ति आ रही है हृदय में, इसका मतलब भगवान भी आ रहा है तुम्हारे हृदय में, बढ़ता जा रहा है, निर्भय हो जाओगे। सब भक्तों को देखो, कहीं कोई कमजोरी, कहीं कोई ऐसे परेशानी, कहीं किसी कर्म की कुशलता में कमी देखते हो। बल्कि हनुमान जी तो ऐसे परम भक्त हुए कि आज उनके ऊपर मैनेजमेंट की डिग्री बन गई है। कहते उनसे शानदार मैनेजमेंट तो कोई कर ही नहीं सका किसी भी काम का। कितनी युक्ति से सारा मैनेजमेंट करके आए, 100 योजन दूर बैठी सीता माता को कैसे खोज के लाए, सोचो। ऐसा मैनेजमेंट कोई कर सकता है अपने कार्य का, अपनी शक्तियों का, अपने साधनों का, संसाधनों का मैनेजमेंट? यही तो है। और आजकल क्या सिखाते हैं, एक अच्छी फैक्ट्री देखो कैसे कार्य करती है, कैसे हर चीज का चिंतन करती है। रॉ मटेरियल यहाँ कैसे आ सकता है, कम से कम लागत में कैसे आ सकता है, कैसे अच्छे से अच्छा वर्क फोर्स यहाँ पर डेवलप हो सकती है, और वो कार्य पूरा करा हुए कैसे यहाँ से मार्केटिंग अच्छे से हो सकती है। अच्छा मैनेजमेंट और किस चीज का होता है? हमारा मैनेजमेंट लाइफ का अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी निकल रही है, बेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है ऐसे अंदर से। बल्कि और ज्यादा वो लोग तो और रिसर्च कर करके जो वेस्ट भी होता है ना उसको बेस्ट बना देते हैं। तो जो एक आध दो अवगुण भी अगर बसे हो प्रकृति के अंदर ना, थोड़े बहुत सभी के होते हैं, उनको भी ज्ञानवान तो उसको बेस्ट बेस्ट बना देता है, अच्छा बना देता है। कहते हैं ज्ञानी का सोना भी इबादत हो जाता है, जब वो सो रहा होता है वो भी एक तरह से प्रभु की भक्ति बन जाती है। उसका उसका रेस्ट करना भी लोगों को सुख देता है। हालांकि तमोगुण होता है रेस्ट करना, लेकिन गुरु जी अगर कभी विश्राम कर रहे हैं तो लोगों को आराम कर रहे हैं, तो आराम कर रहे हैं आज, लोग खुश होते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है, ये आराम भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर रहे हैं। जब वो उठेंगे तो आनंद किसको मिलेगा, हमें ही तो मिलेगा। इतना आनंद बांटने वाला जीवन बनता है ज्ञानी, इतना खुशियां वाला जीवन। तो जब तुम ज्यादा टेंटे टेंटे करते हो ना घर परिवार में, तो उल्टा लोग शराब दे के चले जाते, सोता रहा है, सोए रहते तो ठीक थे, उठते ही अगर टेंटे टेंटे करनी थी। अरे आनंद बांटो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। जहां बैठो खुशी की कोई बात बोल बैठो, किसी को प्रेम की बात बताओ, किसी को उमंग तो करो। उस प्रभु मिलन की मस्तियों में फिर क्या होता है, झूमता दिल गा रहा। तो ये मिलन की पहचान ही यही है कि आपका दिल कैसे करेगा, हमेशा किस में झूमेगा। नकारात्मक बात, ऐसी कोई बात है ही, वो तो स्वीकार है उसको, तो हर परिस्थिति अपने हर बात, उसे तो इतने अच्छे से ये बात अच्छी लगती है कि लूली छूटी चरखे से और अंधी छूटी जुएं से, बीनन से। अंधत्व भी आ जाए ना उसके जीवन में तो भी उसे नाचता देखोगे। क्यों खुश है भाई, अरे बीनने से छूट गए। अब नन्हे काम कोई कराएगा इसको, आंख से कम दिख रहा है तो बच गए। खुशी नहीं मना रहे, सारे समय दुखी पाल रखा है हर बात का। ये भी अकल जब आ जाए, ज्ञान कोई समझ ले, तब ये समझ आएगी अंदर से, कैसी भी बात हो जाती है। एक पैर कट गया ज्ञानवान का, बोलते लंगड़ी लंगड़ी खेलता हूं मैं। मैंने कहा देखो क्या शौक है इसको,
उसको भी गेम बना दिया उसने, चलने फिरने अपने हर काम को अच्छा बनाते। तो ज्ञानी के मन, और तुम्हारे अगर मन में सदा आनंद है तब तुम ज्ञानवान कहे जाओगे। कैसा रहता है मन तुम्हारा? प्रेशर में? तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है? सही बता ना, अगर सत्संग ज्ञान या सेवा भाव को भी प्रेशर बनाया तुमने तो बीमारी के सिवा कुछ नहीं खरीद पाओगे। अगर आनंद बने तुम्हारे जीवन का तो अच्छा लगेगा। जहां भी परमात्मा रखे तुम्हें आनंद है, खुशी है, तभी तो बोल पाओगे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, देना चाहे दे दे करता दुनिया। हर वक्त उसको तो ये समझ है, तो निर्भयता के साथ जीता है। सातवां गुण उसके अंदर होता है परमात्मा विषयक ज्ञान, उसके जीवन में रहता है हमेशा। वो हमेशा परमात्मा की बातों से भरपूर रहता है। बड़े इसके अंदर से यही निकलती, इसलिए आप देखा करो ज्ञानवान का जीवन सारे समय सत्संग की महफिलें सजती रहती है, ज्ञान की महफिल सजती रहती है। जो आता है उसके निकट इन्हीं बातों में रहता है। अब जिसके पास जो बातें होती है वही तो बातें करता है, उसे वही इंटरेस्ट आता है। अब जैसे राजनीति की बातें करने में मजा आता है देखो, तो तुरंत वही बातें शुरू हो जाएंगी इसके अंदर। जैसे और दुनियादारी की बातें करने में मजा आता है, वही बातें शुरू हो जाएंगी। ज्ञानवान को उन बातों में रस ही नहीं है, उसे तो परमात्मा की बातों में रस है। उसे तो अपनी मोह ममता इच्छा वासना अहंकार हटाने में खुशी आती है, बढ़ाने में थोड़ी खुशी आती है। जब तक अज्ञान रहता है, अब देखा करो, कुछ भी उसे प्राप्त होगा नया अहंकार बढ़ा लेगा वो अपने अंदर, एक नई कलंगी और लग जाएगी। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैंने ये किया, मैंने ये किया। फिर चार्ज आता रहेगा, और फिर चार लोग जब उसको वहां उसको अपने आप उसका इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आएगा उसके अंदर, जहां वो देखेगा मुझसे भी ज्यादा कोई श्रेष्ठ है। वो सारे दिन इसे झूले में झूलता रहेगा, कहीं सुपीरियर हो जाएगा, कहीं इंफीरियर हो जाएगा, कहीं सुपीरियर कहीं इंफीरियर। बावला है। जैसा हूं खोटा या खरा है, सर ये ज्ञान की समझ। वो जैसा है वो वही कंप्लीट है, कोई कंप्लेन नहीं है उसके अंदर। वो हमेशा कंप्रोमाइज है, कंप्रोमाइज हर बात से, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ना करता ना करवाता, रिलैक्स है, क्योंकि आनंद में है वो। उसके मुख से हमेशा परमात्मा विषय ज्ञान निकलता है। बोला उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, सही पकड़ करने वाली, वो जानता है। विवेकानंद के लिए बताते हैं, जब वो पहुंचे वहां पर रामकृष्ण परमहंस के पास, विद्वान तो बहुत थे, और इतने इंटेलिजेंट विवेकानंद के लिए बोला जाता है। उनकी आईक्यू इतनी अच्छे लेवल की थी, कैचिंग पावर, एक बार जो पुस्तक पढ़ देते थे उन्हें पूरी याद हो जाती थी अच्छे से। यहां तक याद हो जाता था कि ये बात किस पृष्ठ पर लिखी है, कितना बताते हैं अच्छा था। तो जब रामकृष्ण के पास पहुंचे तो वो किसी और से वार्ता कर रहे थे, तो ये बैठे हुए थे, तो एक पुस्तक रखी थी, पुस्तक वो ऐसे पढ़ रहे थे। रामकृष्ण ने टेढ़ी निगाहों सबको सब देख लिया, चुपचाप की कर क्या रहे हैं। ये तो पहचान गए थे, अच्छा जिज्ञासु है, पहले मिलन में दोबारा तिवारा मिलने आए तो वैसे बैठे हुए थे वो। उन्होंने देखा ये बड़े एकाग्रता से पढ़े जा रहा है, जल्दी जल्दी पूरी किताब को, पूरी किताब पढ़ ली इसने। एक डेढ़ घंटे बाद जब वो मैं उनसे दोबारा, जब उनका नंबर आया मिलने का, अरे भाई नरेश ये किताब तूने पढ़ ली? बोले हाँ गुरु, बहुत अच्छी पुस्तक थी। बोले किस विषय पर थी? बोले जल के ऊपर थी। तो सारा विस्तार लिखा था जल के ऊपर, पूरी एनसाइक्लोपीडिया जैसी किताब थी। जल कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, जल के स्रोत क्या क्या है, जल क्या क्या उपयोग में होता है, जल के सारे बारे में विस्तार लिखा हुआ था। बोले तुमने सारा पढ़ लिया? बोले हाँ सारा पढ़ लिया। तो थोड़ा सा कहीं अहम था तो उन्होंने जतला भी देता है इंसान, अरे गुरु जी आप कहीं से पूछ लीजिए, मैंने पूरी किताब अच्छे से पढ़ ली, पूरी किताब अच्छे से जान गया। लेकिन रामकृष्ण ने और ऊंची बात कह दी, बोले ऐसा करो, इस पूरी किताब को ऐसे करके निचोड़ो, मोड़ो। बोले क्या मतलब? बोले जल से भरी पड़ी है, जल के बारे में भरी पड़ी है, एक बूंदी पानी निकाल दो उसमें से। अब वो हैरान रह गए, ये क्या बोल रहे हैं।
बोले ऐसे ही केवल बाहर से ज्ञान लेने वालों की बुद्धि ऐसी होती है, छप जाता है, निकलेगा कुछ नहीं इसमें से, एक बूंद जल नहीं निकलेगा, एक घूंट भी पानी नहीं मिलेगा प्यास बुझाने के लिए, वो मिलता है अनुभव से। तब उनकी अकल में आई पुस्तक डाल पानी में, ज्ञान पुस्तकों में थोड़ी है, ज्ञान तो गुरु की कृपा से जब अनुभव होता है तब निकलता है अंदर से। तो गुरु की कृपा जब लेते हैं, ये ज्ञान की समझ लेते हैं, तब बोला अंदर से इतनी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, ये तो स्थूलता में ही पकड़े रहता सब तक बात है, इसलिए टेढ़ी खीड़ बनी रह जाती है, आंख का ऑपरेशन हुआ नहीं। तो निगाह ले लेता है गुरु से पूरी तरह से, समझ लेता है। शौक लगना चाहिए, छोटे बच्चे को शौक लगता है, उसको पढ़ने के पीछे कितना बार बार अभ्यास करो, लिखो। बेचारा बचपन में एक ही एक पोइम को 8-8 बार 10-10 बार लिखता है। शुरू शुरू में एबीसीडी बनाने बनाने में उसकी नर्सरी केजी सारी निकल जाती है, वो 1 2 3 4 लिखते 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 लिखते। और यह सत्संग को तो इतनी लापरवाही से लेते हैं, आज सुन लिया, वे 4 दिन बाद आके सुन लिया, वे 10 दिन बाद आके सुन लिया, ना कुछ लिखना, ना कुछ पढ़ना, ना कुछ समझना, ना उस पर कोई अनुभव बनाना, ना कोई जीवन में चलना, तो फिर इसलिए फायदा दिखता नहीं। तो झूठी आशा का सवाल है, और भगवान कब कृपा कब करेगा, भगवान क्या करेगा, ज्ञान तेरा हो जाए इससे ज्यादा क्या कृपा होगी। तो ज्ञान सहित रहो अपने जीवन में, बस ये गुरु चाहता है। इतने दिन से सुना, आई इतनी ताकत कि तुम भी किसी को बैठ के निश्चय कराओ। सो बातें करेंगी कभी बैठकर, कोई ना कोई माया की बात, ये सेल अच्छी लगी हुई है, यहाँ चीज अच्छी मिल रही है, या ये काम ऐसे अच्छा हो रहा है, ये बात। अभी भी हम देखते हैं सत्संगियों की बातें कौन सी है, 2 टके की बात है। अभी तो ये सत्संग कोरोना का काल क्या आया और सबने अपनी बेकदरी कर दी ऐसे। अरे अंदर में अध्ययन होना चाहिए, अंदर में बात होनी चाहिए, तुम्हारा जीवन ऐसा गढ़ा हुआ होना चाहिए कि कोई तुम्हारे निकट आए तो परमात्मा की खुशबू लेकर के जाए, सत्य की खुशबू लेकर के जाए। खुद ये शौक होना चाहिए। ये छोटे बच्चे के लिए नहीं होता, बेटा सुनाओ क्या पोएम सुनी, तो शुरू कर देता है। ऐसे तुम्हें शुरुआत में शौक होना चाहिए इतना। आज ये दृष्टान चला, आज ये बात चली, आज ये वाला बात बताई देखो गुरुजी ने, आज ये सत्संग चला, आज ये वाला भजन मैंने याद किया है। कभी उसकी चर्चा हम देखते ही नहीं लोगों के अंदर कोई भी, तो ज्ञान कहाँ से पक्का होगा। पक्का ही सारे समय जगत रहता है, आधा 2 इंची 5 आने 3 आने जी करते रहते हैं, वो सब याद करते रहते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते वो कार्य को तुम्हें समय नहीं देना है, वो करना है तुम्हें, लेकिन अंदर में शौक तो इसका रखो, लगन तो इसकी रखो। इसलिए सालों सभी सुनने का भी शौक बहुत हो गया लोगों को, इसका सत्संग सुन लिया, उसका सत्संग सुन लिया, उसका सत्संग यहाँ सुनते हैं वहां सुनते हैं, खाली टाइम है तो और ज्यादा। उसके अलावा तुम्हारा अपना जीवन क्या बना, जो अपने जीवन में लगा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रकट हो रहा है, उनको आनंद आ रहा है, तो जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, इसके चिंतन में परमात्मा आ गया। अभी देखो अपने अंदर पहचान होनी चाहिए। अगर रात को सोते समय तुम्हारे चिंतन में पूरे दिन का सत्संग रिवाइज हो जाए कि आज क्या किससे अच्छी बात क्या हुई, क्या निष्काम का बात क्या हुई मेरे जीवन से, और आनंद की बात क्या हुई, सत्संग क्या सुना, आज क्या पॉइंट चला, ये हो जाए अंदर में, तब समझना तुम्हारा पूरा दिन सफलता से यार। बोला परमात्मा शयन से पूर्व भगवत चिंतन हो, जुड़ा रहे उसका मन। अभी तो खालीपन मिलता है, भटकता है मन। अगर सही लगन हो जाएगी ना इसके अंदर भगवान का, ऐसे भजन अंदर से पसंद आ जाएगा, तो खाली होते ही किस में डूब जाएगा, उसे अंदर से भगवान की याद, ज्ञान की याद, गुरु की याद, वो तुरंत कोई निष्काम सेवा अपनाएगा अपने जीवन में करने के लिए, सबको सुख कैसे मिले ये अपनाएगा। तो अंदर देखना, शयन से पूर्व भगवत चिंतन होता है, ऐसा ऐसा अंदर में उपाय आ गया, खुशी आती है, कोई भगवान का ऐसा शुक्राना निकलता है हर वक्त। दादा ने तो बोला हर 1 घंटे के बाद
2 मिनट बैठ करके भगवान का शुक्राना करना, अंदर ही अंदर ख्यालों में शुक्रगुजारी करना, प्रभु तेरे लाख लाख शुक्राने। एक हिरन पानी पीता, उसने एक वीडियो किसी ने भेजी, 10 बार बेचारा इधर उधर देखता है, कोई आ तो नहीं रहा मुझे खाने के लिए, और हम कितना निश्चिंत होकर पानी पी लेते हैं। हमारे तो घर के यार 10 फुट की दूरी पर कोई ना कोई पानी की व्यवस्था होती है, वो बेचारे कितनी दूर चल करके जाते हैं, तब उन्हें पानी का कोई स्रोत मिलता है। कभी शुक्राना गाया? तेरे लिए बंदे कैसी रची बहार, कभी शुक्राना गाया? तो जड़ चेतन का शुक्राना हर वक्त निकले, कोई कमी का एहसास ना रहे फिर जीवन में, कोई कंप्लेन नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं किसी बात का। तब समझना भगवान ऐसे प्राप्त हो रहा है हमको। और कभी भी उसके जीवन में ये साधन जो सत्संग उसे मिला हुआ है, इसका उसका त्याग नहीं होता, बल्कि इसकी लगन और तत्परता निरंतर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दर्द को शौक बढ़ा। और लखनऊ में क्यों इतना अच्छा लगता था, इतना गुरुजी ने सत्संग कर दिया था, 3 3 टाइम डोज मिलती थी, अच्छे से खुश रहते थे, वातावरण ऐसा बना दिया था। चलो वो तो छूट के गए तब है, लेकिन यहाँ भी कम से कम इतना तो नियम होना चाहिए कि सुबह यहाँ पर शाम यहाँ। कोई अपने सत्संग में कोई पैकिंग की हमने, बांधा है अपने मन को। और आवारा छोड़ दिया तो आवारा कुत्ता बनेगा, फिर तो ट्रेंड कुत्ता कैसे बनेगा? आवारा कुत्ता तो कहीं भी भौंकना शुरू करता है, भाव भाव। ट्रेंड होता है वो अलग दिखाई दे जाता है, ट्रेंड के तो गले में पट्टा भी पड़ा दिखाई देगा हमेशा, वो बड़े हिसाब से चलता है। तो ऐसे ही मन देखो, अभी तक हमारा आवारा तो नहीं बना हुआ, सत्संग के नियम में बंधा हुआ है। जिसने ऐसा बांधा है अपने आप को नियम में, तो लगन वाले देखो अभी भी ऑनलाइन अपने लगन में बैठे होंगे, जिसको लगन होगी। बाकी जो और तत्पर है वो अपना दौड़ करके मिलते हैं अपने आकर के, क्योंकि कभी भी वो सत्संग साधन का त्याग नहीं करता। और ये हमारे लक्षणों से गुरु पहचान लेता है, ये इसकी चाल कैसी है, तभी तो मंजिल तक कब पहुंचेगा। तो जिसकी चाल ही ऐसी होगी, आज किया, फिर 4 दिन बाद किया, फिर 10 दिन बाद किया, फिर कभी इस माया में भटक रहा है, कभी इस माया में भटक रहा है, कभी यहाँ घुमा हूँ, कभी बच्चों को यहाँ घुमाना है, कभी ये बात आ गई, अब ये इस रिश्तेदारी में जाना है, तो हम समझ जाते हैं इसको, सिंसियरिटी है ही नहीं। कहाँ पाएगा ये भगवान को? कभी ज्ञान अंदर बसेगा ही नहीं अंदर में। जबकि स्थिति धीरे धीरे ये बन जाए, ये साधन कभी ना छूटे। सतगुरु की कृपा भी यही बोली गई है, साधु सो सतगुरु में भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोहे पिला। निरंतर हमको किस में रखता है गुरु? इसी में रखता है। ऐसी आदत पड़ जाती है। तो हम आते थे भी ना लखनऊ से, तो रात की गाड़ी से आते थे, सुबह का सत्संग, फिर यहाँ जाते थे तो शाम की गाड़ी से आते थे, सुबह का सत्संग, फिर सत्संग लखनऊ में। यानी सत्संग एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए गीता ने डायरेक्शन तो ये दिया है, इतना सत्संग का शौक, लगन शौक छूटेगा नहीं उसके जीवन से कभी। वरना तो माया ऐसे चक्कर में घुमाती रहती है, एक दिन तुम छोड़ते हो, 4 दिन वो लपेट के रखती है। देखना कभी मन की मक्कारी से एक दिन तुम छोड़ोगे ना सत्संग, 4 दिन वो आ जाएगी लपेटने के लिए। अब ये काम है, आज ये बात है, आज ये दिक्कत है, आज ये। बाकी जो आके बार बार कुछ दिनों बाद हमें बड़ा प्यार है, बड़ा सत्संग, हम समझ जाते हैं कितना प्यार है। यानी प्यार तो हम ही जानते हैं, हमने किया है, हम जानते हैं, छूटेगा ही नहीं। जितनी प्रीत हराम से उतनी हरी में हो जाती है, फिर तो छूट ही नहीं सकता। बाकी तो कोरी बातें हैं क्या, ये तो छुड़ा नहीं सकते भगवान का। जिसकी प्रीत लग गई, ऐसे समझ आ गई, तो इसकी साधना बन जाती है, तो उसकी डोज 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 बन जाती है। वो तो हर समय ऐसी उत्साह में दिखाई देगा उन्होंने। और अंत में बोला, साक्षी भाव उसके जीवन में बन जाता है, साक्षी भाव में रहता है हमेशा। ये 10 11 पॉइंट उसके जीवन में आचरण में जब आ जाए, तो समझना हमारे भगवत प्राप्ति
हमको हो रही है, भगवान से मिलन हमारा हो रहा है। धीरे धीरे इतनी साक्षी भाव में आ जाता है, जहां रखे भगवान उसको ऑटोमेटिक होता है उसके जीवन से सत्संग। इतना मौन का, इतना प्रेम का उसके अंदर में भाव आ जाएगा, अंदर ही अंदर, जहां बैठा लो उसको। रूटीन की कितनी भी सेवाएं होंगी उसके में, उसमें ये प्लस होगा ही होगा सत्संग उसके जीवन में। बड़े आराम से कर लेगा। ये नहीं कहता वो कि टाइम नहीं मिलेगा, उसको कहता इसके लिए हमेशा टाइम है उसके पास। कभी छूटेगा बताओ सत्संग से? इतना उसको अंदर में मिला पड़ा है ऐसे परमात्मा। अंदर देखना तुमको भी मिला है कि नहीं भगवान।